नमस्कार। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया। हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो प्रस्तुत है। पीएम बनेगा राहुल, सत्ता करे पुकार, अब की राहुल सरकार। तो इस तरह के जुमलेबाजी चल रहे हैं। कहीं न कहीं इस जुमले में कुछ आसार दिख रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों यह जुमला बहुत ही सुर्खियों में है। सियासी पॉलिटिक्स का पारा बेहद गर्म है। सत्ता उलट पलट का उलटफेर राजनीति जारी है। एनडीए समर्थित सपोर्टेड नेताओं व सांसदों के पलटने भर का देर है। देखना है पलटी कब मारा जाता है और कब पलटी मारेंगे, और पीएम का जो मुद्दा है राहुल के पास वो कब हाथों में आता है और कब बागडोर राहुल के हाथों में आता है, ये सुर्खियों में है। चलिए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एनडीए समर्थित खिचड़ी सरकार कब तक चल पाती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब की एनडीए दूसरों के बल पर बहुमत पर है। अब की एनडीए दूसरों के बल पर बहुत मजबूत भी नहीं है, इतना तो निश्चित है। और टूटन भी निश्चित होगी, ऐसी भी पॉलिटिक्स दिख रही है। यह जग जाहिर है। जबरदस्त सियासी चलेंगे विपक्षी नेता राहुल गांधी। जिस तरह से सदन में उठापटक व्याप्त है, उससे पता चलता है कि यह सरकार बहुत टिकाऊ नहीं। इस सरकार की उम्र बहुत ही कम दिनों की है, क्योंकि उठापटक सत्ता के गलियारे में जारी है। क्योंकि पीएम मोदी का आत्मविश्वास भी गिरा हुआ दिख रहा है और इस बार ऐसी ही स्थिति दिख रही है। और उनकी कड़क तेवर की हेकड़ी बिल्कुल बंद है, क्योंकि इस बार मोदी की सरकार जो है एनडीए गठबंधन पर आधारित है और वह गठबंधन बेहद ही कमजोर माना जा रहा है। वह कभी भी गांठ में गठजोड़ हो सकता है। अंदर से डरे हुए, सहमे हुए क्यों दिखते हैं पीएम मोदी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर उनके अंदर आत्मबल पहले जैसी नहीं दिख रही है, जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। आखिर वह कौन सी वजह है जिसके भय से भयांकृत हैं पीएम मोदी? क्योंकि विपक्ष अब की एनडीए के मोदी सरकार पर पूरी तरह से हावी है। मोदी सरकार की बोलती बंद है। ऊहापोह में सरकार चल रही है। वहीं धुआंधार सवाल करने को तैयार हैं विपक्षी नेता राहुल गांधी, जिनकी वाणी दांत धारदार होती ही है, कड़क भी। तो ये बिल्कुल वास्तविकता है कि युवा लीडर राहुल गांधी का वाणी जो है वो धारदार होता ही है और कड़क भी होता है, और वे धुएंधार तरीके से सवाल भी दागते हैं। अब की सरकार को चलना मुश्किल सा दिख रही है, क्योंकि उठापटक हर वक्त जारी है। क्योंकि इस बार मजबूत विपक्ष है
और मजबूत विपक्ष का ही नजारा सामने दिखता है कि किस तरह का गरिमा सदन में व्याप्त है। उसमें भी कांग्रेस के लोकप्रिय अपडेट युवा लीडर राहुल गांधी धारदार विपक्ष का नेता हैं, जो राजनीति में माहिर हैं। हर एक मुद्दों को गंभीरता के साथ लेकर उठेंगे, चलेंगे, यही उनकी उम्मीद और मंशा है। वे गरीब दबे कुचलों की बड़ी आवाज बने हैं। जो उनके दिल में है उस आवाज को वो सदन में उठाएंगे और उसी चाल से डेवलपमेंट की ओर वो चलेंगे। मोदी के 10 सालों के शासनकाल में अब की मजबूत धारदार विपक्ष है और उस विपक्ष का विपक्षी नेता हैं युवा नेता राहुल गांधी। सदन में अब की मोदी का मनमानी नहीं चलने देगी, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। विपक्ष का मजबूत बलशाली नेता हैं राहुल गांधी, जो राजनीति रणनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वे विधानसभा को और भी मजबूती के साथ ले चलने के लिए तैयार हैं। वे संविधान को असली मुद्दा बनाकर सदन में अपनी चट्टानी एकता के साथ डटे हुए हैं। अब की विपक्ष नहीं, सरकार झुकेगी, ऐसी मजबूत ताकत विपक्ष के पास है। जाहिर हो एनडीए की मोदी सरकार जरूर है, लेकिन वे बहुत ही कमजोर हैं। जो पीएम मोदी के चेहरे पर हाव भाव के रूप में दिखता है, झलकती है, उनका दम टूटा हुआ है। अब की घेरा चुकी है मोदी सरकार। विपक्ष उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है, क्योंकि सत्ता का पावर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उतनी ही बड़ी भूमिका विपक्ष का भी होता है। जाहिर हो विपक्ष सरकार के समानांतर ही होती है, क्योंकि विपक्ष देश की तरक्की में बड़ी भूमिका अदा करता है और विपक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष के लिए आईना के तरह होता है। तो मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में इस बार बलशाली नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं। गौरवशाली सदन मोदी की मनमानी वाली दादागिरी नहीं चलने देगी। इस बार यह तय है, प्लान तैयार है। एनडीए के मोदी सरकार को गिराकर ही दम मारेंगे विपक्षी नेता राहुल, और यहीं से उम्मीद बनती है कि राहुल गांधी इस बार पीएम बनेंगे। ऐसे उनकी किस्मत में यह सितारा चमक सकता है। तो इस सितारे को चमकाने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है उनके इंडिया गठबंधन। जवाब नेता विपक्ष राहुल ने दी है। अपने पहले ही भाषण में सदन को अवगत करा दिया है, स्पीकर पद से लोकसभा अध्यक्षता का जबरन मनमानी नहीं चलेगा। लोकसभा में अध्यक्ष का इस बार बिल्कुल जबरन मनमानी नहीं चलने देंगे, ऐसी परिस्थिति वहां दिख रही है, और ना ही उसे बर्दाश्त किया जाएगा। अब की सदन में होगा हंगामा। अब की खिचड़िया मोदी सरकार का मनमानी सदन में नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहां विषम परिस्थिति है और मजबूत विपक्ष है। यह एहसास मोदी और सदन को हो चुका है। इस विषम विकट स्थिति में सरकार बहुत दिन नहीं चलने वाली है। फिल वक्त लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष हैं
ओम बिरला। यह उनका दूसरे दफे का कार्यकाल है, लेकिन अब की वे भारी दबाव में हैं। सदन में अब की स्पीकर की भी मनमानी नहीं चलेगी और ना ही पीएम मोदी की। इस बार सब संयम नियंत्रण में दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बेहद ही मजबूत है। सरकार की जबरन मनमानी अंकुश लगी हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तीसरे कार्यकाल की एनडीए सपोर्टेड मोदी सरकार आखिर अब तक चल पाएगी, और कब तक वह चल पाएगी यही ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारी उठा पटक उलटफेर होने की संभावना है। वैसे ही नेता विपक्षी की पुरजोर पहल जारी है। मोदी सरकार को गिराने का प्लान तैयार है। बस थोड़ा और बर्दाश्त करें, माजरा साफ हो जाएगा। और जब माजरा साफ होगा तो इस उम्मीद के साथ साफ होगा, पीएम बनेंगे राहुल गांधी, क्योंकि सत्ता की यही पुकार है। तो देखना है राहुल गांधी का किस्मत इस बार खुलती है या नहीं। वे भाग्य तो आजमा रहे हैं, लेकिन देखना है भाग्य इस बार कितना साथ देता है। नमस्कार।